हेलो गाइस, सो आज हम लोग बात करेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका नाम है। आज हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका मल्टीटास्किंग भी थे और जो कि आपका टाइम शेयरिंग फीचर भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर 300 IPS जो है इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है वो ट्रेवल करते थे, जहां पर जो है वो एक लिमिटेड मेमोरी थी, ठीक है। और जहां पर जो है वो हम फोर्टेन, कोबोल और इस तरीके की लैंग्वेजेस को यूज करते थे, ठीक है। हम जो है वो आज इस वीडियो में इन सभी चीजों से रिलेटेड बात करेंगे। सो प्लीज आप इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइब्रेरी। लेट्स डू इट। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब टाइम शेयरिंग की बात करते हैं या फिर हम जब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड बात करते हैं, तो उसमें आता है सबसे पहले जो जॉब्स हैं वो किस तरीके से काम करती थी, या फिर जो वर्क एक यूजर एक सीपीयू से करवाना चाह रहा है उसका क्या तरीका होता था। तो बेसिकली होता क्या था कि जो मल्टीपल यूजर्स जो जॉब असाइन करते थे सीपीयू को, ठीक है, तो उसमें 3 स्टेट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कि आपका सबसे पहली स्टेट होती थी रेडी स्टेट, सेकेंड स्टेट होती थी आपकी वेटिंग स्टेट, और थर्ड स्टेट होती थी आपकी एक्टिव स्टेट। तो इस तरीके से जो है वो आपका 3 स्टेट्स में ये डिवाइड किया गया। जब भी कोई जॉब असाइन होती थी एक यूजर के द्वारा, तो इन 3 स्टेट्स में वो जॉब को एक पाइपलाइन के थ्रू एक तरीके से शेड्यूल किया जाता था। अब होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कि एक सीपीयू जो इस समय करेंटली वर्क कर रहा है, जॉब को परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम पर अगर कोई दूसरा यूजर उस दूसरे यूजर जो है सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शंस पास करता है या कोई एक नया काम या जॉब देता है, तो वो आपकी वेटिंग स्टेट में चली जाएगी और वो वेट करेगी तब तक जब तक कि सीपीयू फ्री नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से आपका रेडी स्टेट, मतलब जब एक सीपीयू के पास में सिर्फ एक जॉब बची होगी, वो रेडी स्टेट में आ जाएगा। और एक्टिव स्टेट का मतलब ये हो गया कि सीपीयू उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर रहा है। इस तरीके से जो इसका फ्लो चार्ट है वो इस तरीके से काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड जनरेशन की। तो आपको बता दूं मैं, ये जनरेशंस जो है इनके पार्ट्स पे, इनकी लिस्टिंग पे जो है वो डिवाइड किया गया है। आपका जो पूरा कंप्यूटर स्ट्रक्चर है कि कितने कितने जनरेशंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम जो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं वो सेकेंड जनरेशंस के अंदर आता है, जहां पर ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है, जहां पर 128 KB की मेमोरी इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, जहां पर 300 IPS इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, ठीक है, और जहां पर हमारे पास कोबोल और फोर्टेन जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज की जाती थी। तो ये सब वो चीजें हैं जो उस एरा में चलती थी। मैं जनरेशन से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जहां पर आपको कंप्यूटर जनरेशन में क्या डिफरेंसेस थे, ठीक है, उनसे रिलेटेड आपको उसमें सारा जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बट मैं अगर बात करूं तो जो सेकेंड जनरेशन थी उस टाइम पर ये इस तरीके का सिनेरियो हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड के बाद थर्ड जनरेशन आई, देन फोर्थ जनरेशन आई, एंड देन फिफ्थ जनरेशन आई। तो बेसिकली है क्या कि फोर्थ जनरेशन में जो है वो इस समय हम लोग हैं, ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन ये मानी जा रही है कि जो AI आएगी, जो रोबोट्स आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्क करेगा, वो आपकी फिफ्थ जनरेशन में आएगा। उस समय और बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये उस कैटेगरी में बिलोंग करता है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो या आपको इस वीडियो में कोई भी चीज समझ में ना आई हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट में ये चीज मेंशन कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। और प्लीज आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि वो लोग भी इससे रिलेटेड जानकारी या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से अवेयर हो पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार।